जीन्स फैक्ट्रियां चल रही हैं और जीन्स फैक्ट्रियों की आड़ में यहाँ पे गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। कुछ दिन पहले इसी गली में वो फायरिंग की गई थी। तो हमने सिरसा जी ने बोला ये किसी ने फायर किया है। जो लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं ये लोग कौन है, कहाँ से आए हैं लोग, इनका कोई आईडी है? पुलिसकर्मी नजर आएंगे ठीक इसी गली के अंदर जो है ये पूरी बचकाना हरकत की गई है। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है, वो एक गन का पिस्टल का वही था। 100 लोगों की भीड़ हमारे ऊपर आ पड़ी। सिरसा जी की जो फोर्स थी, साथ में उनके दो कमांडो थे। बहुत परेशानी होती, 12-1 बजे से पहले तो फैक्ट्री कोई बंद नहीं होती। एक तरह से इस जीन्स फैक्ट्री को सीलिंग होने से रोकने के लिए शरारत करते हुए एक गोली जैसा मशीन के ऊपर से मशीन का कोई पार्ट्स उन पर फेंका गया और लोग यहाँ से जीन्स जिहाद की वजह से अपना मकान बेचने को मजबूर है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तेज तरार और मैं हूं आपके साथ परमजीत कौर। मेरी मौजूदगी इस वक्त राजधानी दिल्ली के विष्णु गार्डन इलाके में है। देखिए, हमने आपको कुछ समय पहले ही जो है वो यहाँ की एक खबर दिखाई थी कि किस तरीके से विष्णु गार्डन में धड़ल्ले से अवैध तरीके से फैक्ट्रियाँ चलाई जा रही हैं। जीन्स यहाँ पे बनती हैं जिसके चलते रहने वाली आम जनता को काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। देखिए, इस पूरे इलाके में जो है अवैध तरीके से कई संख्या में फैक्ट्रियाँ बनाई गई हैं जिसमें दिन रात काम चलता है। जब यहाँ के रहने वाले लोगों को जो है उस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा समस्या होती है। देखिए, कुछ दिनों पहले ही जो है कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने यहाँ पे विज़िट किया था, जिसके बाद उन्होंने सीधा ऐलान किया था कि जल्द ही जो है ये अवैध फैक्ट्रियाँ बंद कर दी जाएंगी, पूरी तरीके से सील कर दी जाएंगी और कुछ बहुत फैक्ट्रियों पे एक्शन लिया भी गया। लेकिन आज यहाँ पे एक ऐसा मामला देखने को मिला जिसने सभी को हैरान करके रख दिया। देखिए, यहाँ पे जो है आज सुबह बुधवार का दिन है, मनजिंदर सिंह सिरसा जी ने विज़िट किया और यहाँ से एक ऐसी अफवाह उड़ाई गई कि अभी वो अफवाह है या वो सच है इसका कोई भी पता नहीं लगा पा रहे। बताया गया कि मनजिंदर सिंह सिरसा पे फायरिंग की गई। तस्वीर आपको एक स्क्रीन पर दिखाऊंगी। अब आप खुद बताएं कि आखिर ये किसी मशीन का पार्ट है या फिर ये किसी गन का सेल है। देखिए, बताया जा रहा है कि यहाँ पे काफ़ी अफवाह उड़ाई गई, जिसके बाद आप देखेंगे तो भारी संख्या में पुलिस बल की यहाँ पे तैनाती कर दी गई और मनजिंदर सिंह सिरसा को सही सलामत जो है वो उनके घर पे भेज दिया गया। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरीके की अफवाह भी यहाँ पे क्यों उड़ाई गई, वो भी खास तौर पे तब जब यहाँ पे कैबिनेट मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा खुद मौजूद थे। अगर वो किसी मशीन का पार्ट भी है तो वो क्यों उनके आगे फेंका गया? क्या ये किसी तरीके का उन्हें डरावा दिया जा रहा था या किसी तरीके का यहाँ पे डर का माहौल बनाया जा रहा था? तमाम लोग यहाँ पे मौजूद हैं, ये लोग यही रहते हैं, इनसे जुड़ के जान लेते कि आखिर क्या कुछ यहाँ पे हुआ। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम MS सिद्धू है, मैं यहाँ RWA प्रेसिडेंट हूँ। आज मनजिंदर सिंह सिरसा जी यहाँ जीन्स फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन के लिए आए थे और उनके साथ SDM और DC साहब भी थे और थाने के SHO साहब भी था, भारी पुलिस बल था। जब वो इस क्षेत्र में जीन्स फैक्ट्रियों का इंस्पेक्शन करने आए हैं, अभी वो गली में गए थे तो कभी किसी ने शरारत करके एक तरह से इस जीन्स फैक्ट्री को सीलिंग होने से रोकने के लिए शरारत करते हुए एक गोली जैसा मशीन के ऊपर से मशीन का कोई पार्ट्स उन पर फेंका गया। ये एक साजिश के तहत किया गया ताकि वो किसी तरह से डर करके या कैसे करके यहाँ से दबाव बना रहे थे। जी बिल्कुल, वो ऐसा करके कर रहे थे ताकि यहाँ से वह जो प्रशासन है वो यहाँ से चला जाए। और कुछ लगभग हुआ भी ऐसे कि वो प्रशासन यहाँ से चला गया। यहाँ पे हज़ारों की संख्या में जीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही हैं और जीन्स फैक्ट्रियों की आड़ में यहाँ पे गुंडागर्दी अपनी चरम सीमा पर है। यहाँ पर अभी कुछ दिन पहले इसी गली में वो फायरिंग की गई थी और यहाँ पे कई तरह के ऐसे आपराधिक मामले हुए हैं जहाँ पे डाइंग का काम हो रहा है, यहाँ पे पोल्यूशन का काम हो रहा है, जिससे लोगों को TB कैंसर जैसी भयंकर बीमारियां हो रही हैं और लोग यहाँ से जीन्स जिहाद की वजह से अपना मकान बेचने को मजबूर है। उसके ऊपर सिरसा जी ने जनता की आवाज़ सुनते हुए उसके ऊपर एक्शन लिया है। सिरसा जी का धन्यवाद है, सारी जनता सिरसा जी का धन्यवाद करती है और सिरसा जी से आग्रह करती है कि यहाँ से सारी जीन्स फैक्ट्रियाँ बंद करवाई जाए। पहले भी उनकी एक बार विजिट हुई थी, क्या कितनी फैक्ट्रीज बंद हुई उसके बाद? पहली बार भी जब सिरसा जी की विजिट हुई थी तब तकरीबन 15 से 17 फैक्ट्रियाँ जो हैं वो सील कराई गई थी। ठीक है सर, क्या नाम है? मेरा नाम बलविंदर सिंह है जी। क्या कहेंगे सर, इस तरीके की बचकाना हरकत जो यहाँ पे आज हुई है, ये शरारतें कर रहे हैं, कभी मशीन के पार्ट्स फेंक रहे हैं, दिखाना क्या चाहते हैं ये लोग? दिखाना यही चाहते हैं कि इनके साथ कोई टक्कर लेना नहीं चाहेगा। क्योंकि इलाका निवासी तो पहले ही दहशत में हैं। वो आपको पता ही है, जैसे जीन्स जिहाद का चल ही रहा है, लोग मकान बेच के जा रहे हैं, बहन बेटियां यहाँ सुरक्षित नहीं हैं, तो ये सारा एक प्रोपोगंडा ही है। हाँ जी।
अभी मनजिंदर सिंह सिरसा आए, कुछ एक्शन हुआ, कोई सील की फैक्ट्री, अभी पुलिस तो इतनी तैनात कर दी यहाँ पे। अभी तो मैम जैसे ही सिरसा जी आए थे एक्शन मोड में, तो जैसे ही गली के अंदर एंटर किए हैं तो वहाँ ये शेल टाइप जो भी मिला है, जिसे बताया जा रहा है मशीन का पार्ट, ये तो अब अगर इन्वेस्टिगेशन। मशीन का पार्ट भी है तो फेंका क्यों? वो भी जब वो आए तो उनके आगे क्यों ऐसे आया? जी यही सवाल है, तो उसका आंसर पुलिस ही देगी, इसके बारे में बताएगी जो इन्वेस्टिगेशन होगी। अभी क्या कुछ कह रहे हैं? अभी तो ये यही कह रहे हैं कि कुछ नहीं है, वो मशीन का पार्ट है। तो बाकी वो जो इन्वेस्टिगेशन आएगी उसके बाद ही पता लगेगा मैडम। ये नॉलेज में था किसी की कि सिरसा जी आ जाएंगे इस तरीके से इंस्पेक्शन? जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा है। हाँ, आपको पता है। बिल्कुल था। कल ही सिरसा जी ने अपने मंत्रालय से ये एक बाइट अपना एक बयान जारी किया था कि जो जीन्स फैक्ट्रियां हैं वहाँ पे इस तरह से चल रही हैं। मेरे मना करने के बाद भी, पहले भी मैंने 15 दिन का इनको टाइम दिया था, उसके उपरांत भी यहाँ जीन्स फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। ये कल उन्होंने बयान दिया था, इसलिए यहाँ की जनता को पता था कि आज सिरसा जी ने यहाँ पे आना है। बोल रहा हूँ जी, बस सिरसा जी के आज साथ ही था उनके मैं। आप बिल्कुल उनके साथ थे। हुआ क्या सर एग्जैक्टली, वो क्या जैसे हम उस गली के अंदर एंटर किया हमने, तो ऊपर से एक शैल नीचे गिरा और गिरा है ना ऊपर से? तो हमने सिरसा जी ने बोला ये किसी ने फायर किया है। तभी पुलिस वालों ने उठाकर ऊपर बोला भी है कि कौन किया है। तभी उन्होंने बिल्डिंग के अंदर कुछ लोग भेजे और सिरसा जी ने तुरंत बोला कि इनके ऊपर कार्रवाई की जाए, ठीक है। और उसके बाद इन्होंने ऐसे डर का माहौल बना दिया कि सिरसा जी को यहाँ से मूव होना पड़ेगा, चले गए। तो हम भी साथ में थे और इन लोगों की ये सोच है कि इन लोगों को डरा कर किसी तरीके से पीछे किया जाए। और ये आप बताइए, ये क्या आपको लग रहा है कि ये एक मशीन का पार्ट्स है? ये था उस टाइम, ये ऊपर से गिरा है नीचे। गिरा है। अब ये चीज़ दिल्ली पुलिस कह रही है ये चीज़ नहीं थी। अब ये चीज़ बताइए। साफ नकार रहे हैं ये साफ निकाल रहे हैं। सर। ये अवैध एक तो फैक्ट्रियां चलाते हैं, ये अवैध चल रही हैं। बिल्कुल अवैध आपको नहीं लगता पुलिस भी जिम्मेदार है? इनकी नॉलेज में है ये चीज? जिम्मेवार है, क्योंकि इन लोगों को लाइसेंस कैसे दिया जा रहा है। देखिए ये 20 फुट की गली है, अगर हम लोग रह रहे हैं परिवार के साथ रह रहे हैं, कल को बाई द वे यहाँ पर आग लग जाए तो हम अपने परिवार को कहाँ लेकर जाएंगे? ठीक है ना। हर गली में पारिवारिक लोग रह रहे हैं। हर घर में, अगर गली में 50 घर हैं तो 20 घरों में फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, 30 लोग रहने वाले हैं, मगर उनको दबाया जा रहा है, उनके दिलों में डर पैदा किया जा रहा है। ये सारा ही रिहायशी इलाका है। जबरदस्ती यहाँ पर लाइसेंस की धमकी देकर लाइसेंस बनवाया जा रहा है। ये नहीं पता कि लाइसेंस कैसे इशू हो रहे हैं इन लोगों के। बताया जा रहा है आए दिन ये लोग गुंडागर्दी करते हैं, इनकी लेबर्स डेली हो रही है यहाँ। आप इस रोड से लेडीज अकेली नहीं निकल सकती। अच्छा। ये पूरी की पूरी सड़क सेफ नहीं है। कोई भी लेडीज अगर जाएगी, छेड़ाछानी है, कोई भी लेडीज जाती है, फैक्ट्री वाले ही करते ये हैं। सारे देहाती लोग हैं। कहाँ से आए हैं लोग? हम किसी के दुश्मन नहीं हैं। पहले ये बताओ इनकी आइडिया क्या है? क्या है? जो लोग यहाँ पर आकर काम कर रहे हैं, लोग कौन है, कहाँ से आए हैं लोग? इनका कोई आईडी है? कोई वजूद है यहाँ पर आने का? किसी को कोई आईडी नहीं है। डोर टू डोर इनका चेक होना चाहिए, सर्वे होना चाहिए कि कौन कौन लोग यहाँ पर रह रहे हैं, कहाँ कहाँ से आकर बसे हुए हैं लोग। ये फैक्ट्री कहाँ पे है जहाँ पे गिरा है इन्होंने ऊपर से? ये साथ में छोटी गली में। ये छोटी गली में। एक बार दिखाओगे कौन सी फैक्ट्री है? तो देखिए किस तरीके से, जैसे इन्होंने बताया कि जब सिरसा जी यहाँ पे पहुँचते हैं तो ऊपर से जो है कुछ पार्ट फेंके जाते हैं, जिसको बाद में मशीन का पार्ट जो है वो बताया जा रहा है। आप देखिए किस तरीके की भूल जो है वो यहाँ पे की गई है। ये फैक्ट्री में आपको दिखाऊं अंदर, अभी आप देखेंगे तमाम पुलिस बल जो है यहाँ पे तैनात है, लेकिन अंदर जो है ये नहीं जाने दे रहे। सर मीडिया भी अलाउड नहीं है, जस्ट एक कवरेज के लिए। तो सर अभी यहाँ पे क्या हुआ, कुछ बताइए। कोई कमेंट नहीं इस चीज़ पे? डीसी साहब कमेंट कर सकते हैं, मैं नहीं कमेंट करूँ। आप कुछ कमेंट नहीं कर सकते? डीसी साहब केवल कंपिटेंट है, वही केवल बता सकते हैं आपको। ठीक है। तो देखिए अभी जो है ये अंदर नहीं जाने दे रहे, लेकिन मैं आपको बता दूं जहाँ पे आपको ये पुलिसकर्मी नजर आएंगे, ठीक इसी गली के अंदर जो है ये पूरी बचकाना हरकत की गई है। देखिए हम नहीं बोल रहे कि यहाँ पे फायरिंग हुई है, क्या हुआ, लेकिन आप ये देखिए उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक आना, ये अपने आप पे पुलिस प्रशासन पे भी काफ़ी सवाल खड़े करते हैं कि आखिर जब यहाँ पे मंत्री जी आए तो क्यों इस तरीके से ऊपर से कुछ फेंका गया और अब अंदर नहीं जाने दे रहे, मीडिया तक को अलाउड नहीं कर रहे हैं। क्या ये अपनी गलती छुपा रहे हैं? देखिए ये अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? मेरा सवाल यही है कि मीडिया तक को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? क्यों आप जिस तरीके की अभी ये लोग यहाँ पे इतनी ज़्यादा सुरक्षा प्रबंधन कर रहे हैं, शायद उस टाइम पे किया होता तो ये बचकाना हरकत यहाँ पे ना की जाती। सर क्या कहेंगे इस तरीके से पुलिस प्रशासन पे, आप क्या कहेंगे? मैम देखो, हम लोग जब से सिरसा जी आया 2-2.5 घंटे 3 घंटे इस चीज़ को हो चुके हैं। हम लोग साथ में थे सिरसा जी के, जब ये हुआ तब हमें साइड में कर दिया गया है। उसके बाद हमारे को एक नया नकली सेल दिखाया जा रहा है कि ये था मशीन का पुर्जा। चलो आप मानते हैं वो मशीन का? नहीं, मशीन का पुर्जा मैम नहीं था वो। मैंने अपनी खुद आंखों से देखा है, वो एक गन का पिस्टल का वही था, कारतूस था। मगर अब हमें अंदर ही नहीं जाने दिया जा रहा, तो हम कैसे गैस? क्यों फिर इस चीज़ को कवर अप किया जा रहा है? क्यों ये कह रहे हैं मशीन का पार्ट है? क्या इसके पीछे माजरा? एक आम जनता में दबदबा ना बढ़े, डर का माहौल ना पैदा हो, शायद ये भी एक वजह हो सकती है। ठीक है।
तो देखिए ये जो है उस वक्त सिरसा जी के बिल्कुल ठीक साथ थे, लेकिन मेरा सवाल अभी भी वही है कि आखिर अब आप देखें पूरे इलाके में आपको तमाम पुलिस अधिकारी नज़र आएंगे, पूरे इलाके में इतनी ज़्यादा जो है सुरक्षा कड़ी कर दी गई है कि मानो यहाँ पे क्या ही हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि जब मंत्री जी खुद यहाँ पे पहुँचे थे तब इतनी सुरक्षा का जायज़ा, तब भी था ये सब माहौल, तब इतनी सुरक्षा ज़्यादा हम सामने से आ रहे, कम से कम 100 लोगों की भीड़ हमारे ऊपर आ पड़ी। सिरसा जी की जो फोर्स थी, साथ में उनके जो कमांडो थे, उन्होंने उनको पीछे किया। मतलब इतना मुश्किल हो गया, इतना मुश्किल हो गया था, हमें वहाँ से निकलना ही, हमें मूव होना पड़ा, वहाँ से वापस आना पड़ा। तो देखिए कोई छोटे मोटे मंत्री तो वो है नहीं, कैबिनेट मंत्री हैं सिरसा जी, यहाँ के विधायक हैं वो, तो उनकी सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक का होना कि ये फैक्ट्री वाले जो अवैध तरीके से यहाँ पे अपने धंधे चला रहे हैं वो उनके ऊपर हावी हो गए, उनके साथ जो लोग थे उनके ऊपर हावी हो गए। कोई सुरक्षा को लेके यहाँ पे कोई भी जो है नहीं प्रबंध किए गए थे। आप देखेंगे अब पुलिस जो है यहाँ पे दबाव बना रही है, अंदर किसी को जाने नहीं दे रही है, मीडिया तक को अंदर अलाउड नहीं कर रहे हैं। अंदर का माहौल इतना ज़्यादा ख़राब कर दिया है इन फैक्ट्री वालों ने। देखिए मैं पहले भी खबर कर चुकी हूँ और जब मैं खुद यहाँ पे आई थी तो हमारी भी रेकी की जा रही थी, मेरे और मेरे कैमरामैन के ऊपर दबाव बनाया जा रहा था कि ये खबर ना करें, हमारे आगे पीछे जो है चक्कर लगाए जा रहे थे। देखिए अलग कास्ट के, मैं कहूँ या एक विशेष समुदाय के लोग जो है उस फैक्ट्री में काम करते हैं और अवैध तरीके से धड़ल्ले से अपना कारोबार चला रहे, यही रहते हैं सर। हाँ जी, यही रहते क्या कहेंगे, ये अवैध तरीके से फैक्ट्रियां चल रही हैं और नेता के ऊपर दादागिरी चल रही है? बिल्कुल चल, नेता यहाँ जो पब्लिक रहता है उसके ऊपर दादागिरी चल रही है। नेता तो कभी कभी आते हैं, लेकिन यहाँ जो पब्लिक रह रही है ना, यहाँ बहू बेटी का, बहन मतलब माँ बहन को निकलना, मतलब कहीं 10 यहाँ खड़े, जैसे इन्होंने दुकान कर रखा है, यहाँ 10 खड़े होंगे, यहाँ 10 खड़े होंगे। कोई हमारी भी लड़की जाती है, हमारी भी मिसेज जाती है, हम इसी ये हमारे 152 में रहता हूँ मैं, तो यहाँ निकलना दुर्लभ। काम धंधा सब जगह होता है, लेकिन काम एक तरीके से होना चाहिए ना। काम धंधा पर सब निर्भर है, लेकिन तरीके से होना चाहिए। जो लीगल नहीं है वो नहीं होना चाहिए, अनलीगल नहीं होना चाहिए, लीगल तरीके से होना चाहिए। मैं नहीं कहता हूँ किसी का विरोध का नहीं हूँ, लेकिन वो अनलीगल तरीके से नहीं होना चाहिए। ये सारा अवैध काम चल रहा है यहाँ? अवैध काम चल रहा है, सारा चल रहा है। ठीक है सर, आप लोग इस चीज़ की कंप्लेंट करते हैं, कोई एक्शन हुआ? हम साथ में कई बार, इन्होंने हमारे प्रधान जी हैं जो है, कोई एक्शन नहीं है? एक्शन सर करते हैं। आज सर आए थे, टीम लेकर आए थे, बट उनको एक डर का माहौल बना दिया जिससे कि हम टीम को वापस जाना पड़ गया। ठीक है, देखिए अगर आप ये तस्वीरों में देखेंगे आपको देखने से ये लग रहा होगा कि एक इलाका है जहाँ पे लोग रहते हैं, हम आप जैसे। देखिए ये जितने भी पब्लिक आप देख रहे हैं ये लोग यहाँ पे रहते हैं, लेकिन इस गली में, ये एक रिहायशी इलाके में आप देखें किस तरीके से फैक्ट्रियाँ चल रही हैं। आप देखें जहाँ पे वो आपको टेम्पो नज़र आएंगे, वो टेम्पो आप देख सकते हैं साफ तौर पे। इन टेम्पोओं के अंदर जो है सामान लोड किया जा रहा है। तो देखिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो चैम्पियन ऑटो यहाँ पे आपको नज़र आएगा, इसके अंदर सामान लोड किया जा रहा है। ये जहाँ पे आम रहने वाले लोग हैं जिनका कहना है कि ये फैक्ट्रियाँ जो है वो यहाँ पे चल रही हैं। आप देखें किस तरीके से एक रिहायशी इलाके में ये फैक्ट्री चला रहे हैं। अगर इनके पास लाइसेंस है तो ये लाइसेंस जो है वो इन लोगों को दे कौन रहा है, सवाल ये उठता है। आप देखें अभी ये ताला, ये फैक्ट्री है सर, ये ताला लगा हुआ है यहाँ भी फैक्ट्री चल रही है, ऐसा ये बता रहे हैं। अंदर आपको सामान भी थोड़ा बहुत अगर नज़र आए, ये भी फैक्ट्री है जो यहाँ पे चल रही है। और आगे आप देखेंगे तो यहाँ पे भी सारी ये जीन्स, सारी कतरन, ये जीन्स की फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, ये इसकी कतरन पड़ी हुई है, इसी भाग गए ताले लगा के। यहीं से कैंसर, टीबी की बीमारियाँ पैदा होती हैं। देखिए इन घरों में ये नॉर्मल आपको घर नज़र आएगा और इसमें लोग भी रहते हैं और नीचे ये फैक्ट्री चल रही है। ये किसकी परमिशन से जो है ये फैक्ट्री चला? ताले लगा के भाग गए। आज आपको यहाँ पे देखिए नेताजी का विजिट हुआ तो सारी बंद करके यहाँ से भाग निकले। ये आगे आप देखें किस तरीके से भाग रहे हैं, ये इसी फैक्ट्री के वर्कर्स हैं और पूरे इलाके में अब ताले लगे हुए नजर आएंगे। आप देखिए इतनी ज़्यादा गंदगी है, ये फैक्ट्री के हालात है, ये बीमारियाँ यहाँ पे फैला रहे हैं। काम जनता के लिए कितनी बड़ी समस्या बन रही है। सभी फैक्ट्रीज के बाहर आपको ये ताले नज़र आएंगे और ये भगते हुए भी नज़र आएंगे। ये हर बार यही है। वो आप देखिए ऑटो भर भर के यहाँ से लेके जा रहे हैं। एक सेकेंड मैं इनसे एक बार देखते हुए, ये ऑटो आप देखें, इस ऑटो के अंदर ये जीन्स का सारा सामान लोड करते हैं और यहाँ से लेके जाते हैं। ये सामने आप देखो घर है और उसके जस्ट सामने ये ताले लगे हुए हैं और यहाँ पे फैक्ट्री चलाई जा रही है। आप देखिए किस तरीके से अवैध तरीके से यहाँ पे ये काम कर रहे हैं और एक आम जनता के लिए मुसीबत बन रहे हैं। इस घर में भी देखिए, सब घरों में आज आपको यहाँ ताले नज़र आएंगे और ये लोड यहाँ से सामान होके जा रहा है और यहाँ से अब ये निकल चुके हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर इन लोगों को ये परमिशन दे कौन रहा है? कौन इन लोगों को जो है ये फैक्ट्री चलाने की परमिशन दे रहा है? किसने इनको लाइसेंस दिया? और अगर ये बिना लाइसेंस के चला रहे हैं, ये देखो भाग रहे हैं, चोरों की तरह ये भागते हुए नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ पे फैक्ट्री चलाते हैं अवैध तरीके से, अब ये यहाँ से भाग गए। तो सवाल यही है कि आखिर इस तरीके से इन लोगों को परमिशन दे कौन रहा है? अब यहाँ से आप देखें और जहाँ तक आपकी नज़र जाए,
ये जितनी बड़ी गली है, इस गली में मकान तो आपको नज़र आएंगे, लेकिन सभी मकानों के नीचे फैक्ट्रियां चल रही हैं। सभी भाग गए यहाँ से। अब इन्हें डर है कि यहाँ पे आज इंस्पेक्शन हुई है और क्या कहेंगे सर, अब भाग पर गए। एक डर का माहौल बन चुका है, जिसके कारण ये सारा ताले लगे आपको नजर आ रहे हैं। इधर टोटली गली में सभी फैक्ट्रियां हैं, हर घर के अंदर कमर्शियली यूज हो रहा है। दिन रात काम चल रहा है। डाउन ये 4-4 मंजिल दिन रात डे नाइट। ये देखो सर, इनको ये जगह किसने दे रखी है घरों के ये नीचे? सब लोगों को किराए की आदत पड़ चुकी है। मतलब ज़्यादा किराया आ रहा है तो फिर बस एक किराए की वजह से सब लोगों ने दे रखा है। कुछ खरीदे हुए हैं, कुछ किराए का भी है। ठीक है। और आज ये सिरसा जी के आने की वजह से ये सारा डर का माहौल बना रखा हुआ है, जो जिसकी वजह से सारी ये पूरी लाइन आपको ताले नजर आ रहे हैं। बिल्कुल निको देखो, कोई एक घर में ऐसा हुआ कि पूरी गली में ताले लगे हों? देखो, आप देखो ना। तो देखें, ये काफ़ी हैरान कर देने वाली बात है। आप देखें, हर तरफ ताले ही ताले जो है वो आपको नज़र आएंगे। तो देखें, यहाँ पे कई लोग अभी कुछ यहाँ मौजूद होंगे जो कि इनके वर्कर्स होंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, बट आप देखो हर गेट पे ताला, हर गेट पे ताला, हर गेट के बाहर ही आपको जीन्स के कपड़े, आप पास से भी अगर देखेंगे तो ये जीन्स के कपड़े हैं जो आपको ये नज़र आएंगे, जो ये कहते हैं कि कोई जीन्स का काम नहीं होता। अंदर आप देखो कि अगर दिखेगा नहीं, बट हम अंदर से देख पा रहे हैं कि काफ़ी सारी जीन्स पड़ी हुई हैं यहाँ पे। मशीनें दिन रात चलती रहती हैं, गंदा पानी केमिकल वाला यहाँ पे नीचे आता रहता है। और सबूत क्या चाहिए? सबसे बड़ा सबूत ही यही है कि आज सब कुछ बंद है। और नाम देखें यहाँ पे, ये रिहान खान कुछ लिखा हुआ है, नंबर भी दे रखा है इनका। मतलब पहले भी यही बताया गया था कि कोई विशेष समुदाय के ही लोग हैं जो ये फैक्ट्रियाँ चला रहे हैं, और आज यहाँ से सब गायब है, सबके ताले लगे हुए हैं, क्योंकि आज यहाँ पे इंस्पेक्शन हुई, पुलिस मौजूद है। अब मेरा सवाल ये है कि पुलिस वहाँ खड़ी होके कर क्या रही है? यहाँ पे ताले लगे, इन तालों को तोड़े, अंदर घुसे इनके। क्या कह रहे हैं? सारी रात चलती हैं फैक्ट्रियाँ। हाँ, बहुत परेशानी होती है। 12-1 बजे से पहले तो फैक्ट्री कोई बंद नहीं होती। पूरी रात रास्ता चलता है। पूरा दिन सोते हैं, रात भर काम करते हैं। माहौल भी खराब करके रखा हुआ है यहाँ पे। नहीं, हमें कहता कोई नहीं कुछ भी। हम ऐसे नहीं कहेंगे कि कोई गलत बोलता है, कोई मिसबिहेव कोई नहीं करता, लेकिन ये परेशानी है कि काम करना है तो ढंग से करो ना। जैसे सुबह आपको लगता है ये ऐसे रिहायशी इलाके में फैक्ट्री चलनी चाहिए? मैम, हम 30-32 साल से यहाँ रह रहे हैं। ये 8-10 साल से ये सारा हाल हुआ है, नहीं पहले सारा रिहायशी इलाका था ये। अब बारिश होगी तो यहाँ पूरा पानी भर जाता है, कोई सीवर की सफाई नहीं है। पूरी वो देखो, वो आगे तक गली, इधर ये गली सारा गंदा। यहाँ कुछ हल नहीं हो पा रहा है, कोई उठाने नहीं आता। हमने कितनी बार तो कंप्लेंट कर चुके हैं हम। ठीक है। उठवा दो। तो देखिए, ये विष्णु गार्डन का हाल है। यहाँ पे लोगों को इतनी सारी समस्या है, लेकिन आज तक यहाँ पे सुनवाई किसी की भी नहीं हुई। आप देखिए, गली का इतना ज़्यादा बुरा हाल यहाँ पे हो रखा है, इतनी गंदगी है। हम उठवा भी चुके हैं, 2 बार हमने उठवाया भी है खुद पैसे। क्या कह रहे हैं सर? जो मुसलमान है जितना भी है, जमादार को नहीं रख दे। अच्छा, जमादार को रख दे, नहीं पैसे नहीं देते, तो जहाँ जाके रात को फेंक देते हैं। ये फैक्ट्री वालों ने देखे इतनी गंदगी यहाँ पे मचा रखी है पूरे इलाके में। मतलब इन लोगों की इतनी दहशत है, इतनी इन लोगों ने अपना दबदबा बना रखे कि लोगों को अभी नहीं बोलने से भी डर लगने लगा है। तो देखिए, ये पूरी खबर यहाँ से जो सामने आई विष्णु गार्डन से, पहले यहाँ पे खबर उड़ाई गई कि फायरिंग हो गई। उसके बाद पुलिस ने जो है कैसे ना कैसे करके इस पूरे मामले को तोड़ मरोड़ करके पेश किया। सिरसा जी को यहाँ से जाना पड़ गया। आप देखें कि वो यहाँ पे जनता की समस्या सुनने आए थे। ये जो इन्होंने बार बार ये शिकायतें करते थे कि यहाँ पे अवैध फैक्ट्रियाँ चल रही हैं, उसको बंद करवाने वो पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। लेकिन आज इस तरीके की हरकत यहाँ पे देखी गई कि एक बचकाना हरकत की गई। ऊपर से जो है एक पार्ट फेंका गया, जिसको ये लोग बता रहे हैं कि वो गन का ही था, वो बंदूक, जो भी मैं कह लूँ कि वो यहाँ पे फायरिंग की गई। लेकिन पुलिस ने इस पूरे मामले को जो है पूरी तरीके से पलट के रख दिया। अगर फायरिंग नहीं हुई तो इतना पुलिस बल यहाँ पे क्यों तैनात है? जब सिरसा जी यहाँ से चले गए, वो यहाँ पे नहीं है, उसके बाद भी इस तरीके की यहाँ पे तैनाती जो है वो अब क्यों की गई है, सवाल ये उठे। और जब वो खुद यहाँ पे पहुँचे थे तब ये फोर्स कहाँ थी? देखिए, उन्होंने बताया जो उनके साथ थे कि कितने सारे लोग जो है, कम से कम 100 से 200 लोग फैक्ट्री वाले उनके ऊपर हावी हो गए, पूरी तरीके से हावी होते हुए उन पे नजर आए। अब सवाल ये उठते कि आखिर इस तरीके की हरकत यहाँ पे हुई तो हुई कैसे? और ये अवैध फैक्ट्रियाँ जो यहाँ पे चल रही हैं, देखिए मैं आपको दिखाऊं जहाँ पे ये पुलिस वाले खड़े हैं, पुलिस प्रशासन के जितने भी कर्मी हैं, इसी पूरी लेन के अंदर जो है जीन्स की फैक्ट्री है। जीन्स की फैक्ट्री एक रिहायशी इलाके में चलाई जा रही है पूरी अवैध तरीके से। बार बार इस पर आवाज़ उठाई गई, लेकिन अभी तक कोई भी कार्यवाही जो है वो नहीं की गई। बहन बेटियां यहाँ पे सुरक्षित नहीं है। लोगों ने बताया
जितने वर्कर यहाँ पे काम करते हैं शाम के समय में गुंडागर्दी करते हैं, बदतमीज़ी करते हैं, लड़कियों को छेड़ते हैं, उसके बावजूद भी ये प्रशासन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। एमसीडी कुछ नहीं कर रही। जब सिरसा जी यहाँ पहुँचते हैं इस चीज़ पे कदम उठाने के लिए, तो उनको इस तरीके से यहाँ से डरा कर भगा दिया जाता है। वो नेता हैं, वो यहाँ पे पहुँचे, क्या उनकी सुरक्षा रही कैबिनेट मंत्री की, सवाल ये उठता है। देखिए कोई निगम पार्षद नहीं आया था यहाँ पे, या कोई गांव का सरपंच नहीं आया था, एक कैबिनेट मंत्री यहाँ पे पहुँचा था, तो आखिर उनकी सुरक्षा में इस तरीके की चूक क्यों देखी गई, सवाल ये है। क्यों ये प्रबंध उस टाइम पे नहीं थे। देखिए आप वीडियो में देखें, मैं आपको दिखाऊंगी, हमारे पास क्लिप आया है, आप ये वीडियो में देखें। क्या लग रहा है आपको कि कोई कैबिनेट मंत्री यहाँ पे खड़ा है? किस तरीके से फैक्ट्री वालों ने पूरा घेराबंदी कर रखी है उनके आसपास और उन्हीं पे हावी हो रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, अवैध तरीके से फैक्ट्री चला रहे हैं, और फैक्ट्री पे जब बात आई तो नेता पर हावी हो रहे हैं। अब आपने पूरी खबर देखी, इस खबर को लेकर आपकी अपनी जो भी राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर साझा करें, और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे हमारा चैनल तेज तरार। दिल्ली से कैमरा पर्सन आशुतोष के साथ मैं परमजीत कौर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इसके साथ ही हमारे चैनल तेज तरार को जरूर सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।